Hello bachon, let's see this question. So the question says from the matrix equation AB is equals to AC, we conclude B is equals to C provided, and we have been given four options. A is singular, A is non-singular, C option is A is symmetric, and D option is A is a square. Actually it is A is a square matrix, right? So solving this question, we have solution. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे खुद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज़ होगा वो होगा कि हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सेम एज अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन. ये हमें याद रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, राइट. तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए एंड ए कैंसिल कर दो, बी इज इक्वल्स टू सी, राइट. इट इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डन. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सब नहीं चलेगा, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू क्रिएट दिस. तो हम जब कंक्लूड करते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, वी कंक्लूड बी इज इक्वल्स टू सी प्रोवाइडेड. तो प्रोवाइडेड में क्या होता है एक्चुअली, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन हम लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें दे रखा है. इफ AB is equals to AC, then we will multiply A inverse both the sides. तो हमारे पास आ जाएगा A inverse into AB is equals to A inverse into AC, and we can write multiplying A inverse both sides, and actually we have this pre-multiplier, right, both sides. अब हमारे पास A inverse into A जिसकी वैल्यू होगी I, right, because if A is invertible then we know that A inverse into A इसकी वैल्यू हो जाती है I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. A is inverse is a multiplicative inverse of A in मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी I into B is equals to I into A, I into C, and I is आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी B into C. ये हो जाएगा B into C, राइट. तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि B इज इक्वल्स टू C प्रोवाइडेड A इज इन्वर्टिबल, राइट. तो हमारे पास ये ऑप्शन दे नहीं रखा A इज इन्वर्टिबल, ये ऑप्शन हमें नहीं दे रखा. बट इन्वर्टिबल के कंडीशंस क्या होते हैं, फर्स्ट थिंग फॉर A टू बी इन्वर्टिबल, फॉर A टू बी इन्वर्टिबल हमारे पास इसका मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं जब इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए कुछ वैल्यू दैट इज नॉन ज़ीरो, राइट. सो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड एग्जिस्ट, दैट मीन्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. मतलब कि इसका मतलब होता है ए इज़ नॉन सिंगुलर, नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज़ नॉन सिंगुलर. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो हमारे पास, हम अगर ऑप्शन देखें अब, तो हमारे पास दो ऑप्शन सही हैं. ऑप्शन बी दैट इज़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, एंड ऑप्शन डी दैट इज़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ऑप्शन बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, एंड डी इट इज़ नॉट और डी. दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए. दोनों में से एक होंगे तो भी आंसर ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन बी एंड डी आर correct options. Hope this is understood well. This is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.